हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस क्वेश्चंस आस्क्ड इन आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? गांधी फिल्म वाज डायरेक्टेड बाय रिचर्ड एटनबरो और ये फिल्म 1982 ईस्वी में रिलीज हुई थी, जिसमें गांधी जी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। देखो, गांधी फिल्म 1982 में बनी, लोकप्रिय भारतीय हस्ती मोहनदास करमचंद गांधी के जीवनी पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन रिचर्ड एटनबरो द्वारा किया गया था। इसमें बेन किंग्सले गांधी की भूमिका में है और फिल्म के लिए दोनों को अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अकादमी पुरस्कार के साथ साथ 8 अन्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। यह भारतीय और यूनाइटेड किंगडम की फिल्म निर्माता कंपनी द्वारा बनाई गई साझा फिल्म थी और इसका प्रीमियर नई दिल्ली में 30 नवंबर 1982 को हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, लज्जा पुस्तक किसने लिखी है? देखो, लज्जा पुस्तक की लेखक है आपका तस्लीमा नसरीन। ये लज्जा पुस्तक क्या है? लज्जा एक उपन्यास है। लज्जा तस्लीमा नसरीन द्वारा रचित एक बंगला उपन्यास है। यह उपन्यास पहली बार 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और कट्टरपंथी मुसलमानों के विरोध के कारण बांग्लादेश में लगभग 6 महीने के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस अवधि में इसकी लगभग 50,000 प्रतियां बिक गई थी और इसका अन्य भाषाओं में भी प्रकाशन हो चुका है। यह जो लज्जा उपन्यास है, इन्होंने लज्जा वर्ड का अर्थ होता है सेम, इसलिए लिखा है कि मतलब जो 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी, उसके बाद बांग्लादेश में जो हिंदू फैमिली थी उन पर जो अत्याचार होते उसके बारे में इन्होंने ये लिखा है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या हैं? उमाकांत और रमाकांत ये गुंदेचा बंधु ये एक ध्रुपद गायक हैं और ये उज्जैन से बिलोंग करते हैं, जिनमें अभी रमाकांत जी का 8 नवंबर 2019 को निधन हो गया था। तो अभी उमाकांत और उनके बेटे अनंत दोनों ये संभालते हैं और ये दोनों ध्रुपद गायक हैं। ये काफ़ी फेमस है और इन्हें 2012 में पद्म श्री पुरस्कार भी मिल चुका है। रमाकांत गुंदेचा ने 1985 ईस्वी में सार्वजनिक रूप से ध्रुपद गायकी शुरू की थी। साल 2012 में रमाकांत गुंदेचा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उमाकांत, रमाकांत और अखिलेश गुंदेचा की तिकड़ी पूरे देश में गुंदेचा बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो जो जननी सुरक्षा योजना है, इसका उद्देश्य है कि संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार इसके लिए गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? जो वन इंडियन गर्ल है, ये पुस्तक चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है और इसमें एक लड़की राधिका मेहता की कहानी है, जो कभी न्यूयॉर्क में रहती है, फिर हांगकांग में जाती है। और इसके बारे में देखें, देखो ये है चेतन भगत की कहानी वन इंडियन गर्ल। अगर चेतन भगत के बारे में देखें तो देखो, चेतन भगत एक मशहूर उपन्यासकार लेखक हैं। इससे पहले भी इनके बहुत से उपन्यास बहुत कामयाब रहे हैं, जिसमें एक 5 पॉइंट समवन है और एक वन नाइट एट कॉल सेंटर है, गुड़गांव के कॉल सेंटर पर आधारित है। दोनों उपन्यास भी इन्होंने बिक्री के कीर्तिमान स्थापित किए हैं और ये मतलब काफ़ी फेमस रहे हैं 5 पॉइंट समवन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो अभी क्रिकेट का मैदान है वो हिमाचल प्रदेश में बन रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के सोनल डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है, जो समुद्र तल से 8,018 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? मुखौटा ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। मुखौटा, देखो ये मुखौटा युद्ध और मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और मुखौटा नृत्य शैली का संबंध कथकली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? जो इंद्र एक्सरसाइज है, ये आपका भारत और रूस के बीच में होती है। इंद्र युद्धाभ्यास वर्ष 2005 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच होता आ रहा है और 2017 के बाद से 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेनाओं का अभ्यास होता है, जो इंद्र नाम से किया जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोज ए वतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो सोज ए वतन नामक पुस्तक है, ये प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। जो
ये कहानी है। इससे पहले सोज ए वतन लिखने से पहले प्रेमचंद जी नवाब राय के नाम से लिखते थे, लेकिन जब ये प्रकाशित हुई थी 1908 ईस्वी में, इसके बाद इनको मतलब सरकार के कोप भाजन का सामना करना पड़ा था। और ये हमीरपुर के एक जिला कलेक्टर थे, हमारे हमीरपुर के जिला का इनको देशद्रोही करार दिया था और इनकी सारी प्रतियों को जलवा के नष्ट कर दिया था। इसके बाद भी नवाब राय से नाम बदल कर प्रेमचंद से लिखने लगे थे। ये जो 5 कहानियों का संग्रह है, इसमें कहानियाँ हैं कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मजबूर, ये शौक का पुरस्कार और ये सब कहानियाँ हैं सोजे वतन में। अभी चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखो सोजे वतन कहानी संग्रह रचनाकार नवाब राय हैं। इसका प्रकाशन हुआ था 1908 ईस्वी में और इस संग्रह के कारण सरकार का कोप भाजन इनको बनना पड़ा और सोजे वतन का अर्थ है हिंदी देश का मातम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो कलिंग पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान संचार के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। ऐसा काम जो आम लोगों की समझ में विज्ञान को आसान कर सके, विज्ञान संचार के अंतर्गत आता है। विजेता को 10,000 स्टर्लिंग पाउंड और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक प्रदान किया जाता है। अब विजेता को रुचिराम साहनी चेयर भी प्रदान की जाती है, जिसे भारत सरकार ने कलिंग पुरस्कार की 50वीं जयंती में संकल्पित किया था। यह पुरस्कार द्विवार्षिक है और विश्व विज्ञान दिवस पर 10 नवंबर को प्रदान किया जाता है। उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने एक युग दृष्टा की भूमिका अपनाते हुए इस पुरस्कार के लिए यूनेस्को को मुक्त हस्त से 1952 में एक बड़ी धनराशि प्रदान कर दी थी। वे भारत के कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक थे, इसी से यह पुरस्कार प्रारंभ हुआ। सो दिस वाज फॉर द डे। थैंक यू।